हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि आपके एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के, काफी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम 8 बजे है, कुछ कह रहे हैं 1 बजे है। तो दो शिफ्ट में एग्जाम है बच्चों, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। दो शिफ्ट में एग्जाम होता रहता है अक्सर, ठीक है। तो अब बात आती है कि आईबीपीएस पीओ के एग्जाम को हम टैकल कैसे करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए सेक्शन वाइज और ओवरऑल एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले अगर बच्चों आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप उसको भी जाके देखो, क्योंकि आपको एग्जाम का पैटर्न बहुत जरूरी है पता होना, ठीक है। अब पैटर्न की बात को हटाते हुए यहाँ पे चलते हैं कि हमारा एग्जाम हम स्ट्रेटेजी क्या रखें सेक्शन वाइज। तो आओ, सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं, अभी देखो जैसे काफी बच्चे बहुत नर्वस हैं कि सर 5 दिन बचे हैं बस, इसमें हम एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे। क्यों नहीं होगा बताओ एक बात आप, भाई सबके लिए 5 ही दिन है ना, तो आपको कोई स्पेशल 5 दिन तो नहीं दिए, या ऐसा बोला गया कि तुम्हें 5 मिलेंगे और बाकियों को 10, ऐसा नहीं है ना। तो भाई 5 दिन सबके लिए सेम है। तो आओ कुछ ऐसा देखते हैं जिससे कि हमारा पता चले कि यार कुछ किया है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना है, और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही बताऊंगा। मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आईबीपीएस पीओ मेंस को लेके, वो सारे आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हैं। अगर हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो आपको पता है 60 मार्क्स है, राइट। 60 मार्क्स हैं, 60 मिनट्स हैं, और ये 45 क्वेश्चंस हैं। अब इस 45 क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, ए और बी। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो 1-1 मार्क के होंगे, और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो यहां पर 30 नंबर और यहां पर 30 नंबर, तो ये टोटल आपके होते हैं 60 मार्क्स, और ये आपकी 60 मिनट्स है। तो क्या आपको एक बात बताओ मुझे यहां पर, क्या 60 के 60 नंबर लाने हैं क्या मुझे? 60 के 60 नंबर नहीं लेके आ सकते ना, तो भाई 60 तो मुझे लाने ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ 25 नंबर लाने हैं। मेरा टारगेट होना चाहिए सिर्फ 25 नंबर। कैसे आएंगे, तो वो कैसे आएंगे वो समझो। अब ये 30 क्वेश्चन जो होंगे, इसमें एक या दो पजल होंगी। दो पजल मान लो आपकी, इसमें दो पजल हैं, इजी 1-1 नंबर की है, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा लेवल हाई होगा बस। उसके बाद अगर आप इस 30 में क्वेश्चंस में देखो, तो यार आपके पास कोडेड ब्लड रिलेशन भी होगा, कोडेड इनइक्वालिटी भी होगी, कंडीशनल कोडिंग होगी, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन होंगे। क्या आपको वो भी नहीं आएंगे? वो तो आप बहुत इजीली कर लोगे ना। तो अगर मैं यहाँ पे हिसाब लगाऊं तो 15 क्वेश्चंस तो इस पूरे चैप्टर से होंगे। 15 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर निकाल लूं तो 15 मार्क्स तो आपके ये हो गए ना, 25 में से 15 तो आपके ये आ चुके। तो अब किसी ना किसी को मशीन इनपुट आउटपुट अच्छा आता होगा, किसी को कोडिंग डिकोडिंग अच्छी आती होगी, या फिर अगर आप यार एक बात समझो, इस 15 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 मिनट लग गए। लेट सपोज कि आप ये 15 नंबर 25 मिनट में लाते हो, अब भी कितने मिनट बचते हैं? 35 मिनट। आप इतने खराब तो नहीं होगे कि इन 35 मिनट में आप दो पजल ना कर पाओ। एक पजल को 15 मिनट दे दो, एक पजल को 20 मिनट दे दो। मैं मानता हूं 1-1 नंबर वाली भी कर दी आपने, तो भी आप 10 नंबर की तो पजल कर दोगे, राइट। 10 नंबर अगर यहां ऐड कर दूं तो 25 बनते हैं। तो रीजनिंग का सेक्शन कोई टफ तो है नहीं, राइट। तो स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज का कि यार कैसे होगा कैसे होगा। यार हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने, ये बात ध्यान में रखो बस सबसे पहले, कि सारे क्वेश्चंस नहीं करने। 60 है ठीक है, 25 करने हैं यार, 25 पे ध्यान दो। 25 कैसे आ सकते हैं? बस 60 मिनट में मैंने ब्रेक डाउन किया। क्या इजी नहीं है ये चीज? इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो, समझे। तो इस तरीके से अप्रोच रखो रीजनिंग के लिए कि यार 15 क्वेश्चन हम मिसलेनियस के करेंगे, दो पजल्स यार बड़े प्यार से कर सकते हो आप 35 मिनट। ये भी नहीं होगी क्या? अगर ये भी नहीं होगी तो फिर तो बेकार है सब पढ़ाई लिखाई, राइट। कि भाई अगर एक पजल 15 मिनट और एक पजल 20 मिनट में भी नहीं हो रही है तो फिर नहीं आप कर सकते, क्योंकि 25 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं मेरे हिसाब से। तो 25 नंबर बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के सेक्शन को आप इस तरीके से कुछ टैकल कर सकते हो अगर आप चाहते हो, ठीक है। और बहुत इजीली ये टैकल ऐसे हो सकता है। तो आप, मेरा मानना है कि आपको ये अप्रोच रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यही अप्रोच रखता था जब एग्जाम देता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी मैथ्स की। अब मैथ्स में बच्चे काफी डरे डरे से रहते हैं, पता नहीं क्यों डरे डरे से रहते हैं। तो हम यहां पे बात करते हैं डीएआई की। सबको पता है 60 मार्क्स का है, 45 मिनट्स हैं, 35 क्वेश्चंस हैं। यहां पर ये मैंने लिख दिए मार्क्स हैं, ये यहां पर मिनट्स हैं, टाइम है, और ये क्वेश्चंस हैं। यार
आप एक बात बोलो, अब यहाँ पे भी मुझे 60 के 60 तो नहीं लाने हैं। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप लोग देखते हो कि यार पिछले साल की ना कट ऑफ इतनी गई थी। हर साल कट ऑफ अलग होती है यार, एग्जाम का लेवल हर साल अलग होता है, एग्जाम में बैठने वाले बच्चे हर साल अलग होते हैं, उस पर भी तो डिपेंड करती है कट ऑफ। और आपको कौन से 60 के 60 लाने? अब आपको किसी ने कहा होगा कि यार 20 से 22 नंबर लाने होते हैं, तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि 20 से 22 क्वेश्चंस करने। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपको पागल बनाने का तरीका है कि आपको 20 से 22 क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने हैं। मैं कह रहा हूं 20 से 22 क्वेश्चन क्यों करने हैं? मुझे 20 से 22 नंबर लाने हैं तो मैं क्यों करूंगा 20 से 22? आपको यहां पर पता है कि 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आने वाले हैं, 50 नंबर तो यही हो गए। 10 क्वेश्चन बचे वो 1-1 नंबर के आएंगे, 10 नंबर ये हो गए। यार एक बात समझो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। यहां से अगर मैं मान लूं 10 में से आप 7 क्वेश्चन कर देते हो, 7 क्वेश्चन कर दिए मतलब आपके पास 7 नंबर आ गए। एग्जाम में मैथ्स के सेक्शन में मैं नहीं मानता आपको 18 से ज्यादा चाहिए भी, अगर आप 18 ला सकते हो बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है, बहुत नंबर है मेरे हिसाब से। अगर ये 7 नंबर आप यहां से निकाल लो, बहुत इजी है कि एक एक नंबर वाले में आपको क्या मिलेगा, लाइक नंबर सीरीज, लॉन्ग नंबर सीरीज, उसमें से कुछ मिल जाएगा आपको, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डुएबल होती है, और क्या मिल जाता है हमें, डाटा सफिशिएंसी मिल जाती है कभी कभी यहाँ पर, राइट। तो ये चीजें डुएबल हैं, ये चीजें करी जा सकती हैं। अब ये जो 2-2 नंबर के हैं इसमें, अब देखो आपने 7 तो यहाँ से उठा ली, अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं इसको 7 मिनट 7 क्वेश्चंस को करने में मैं मानता हूं आपको 15 मिनट भी लग गए, आपने 15 मिनट में ये 7 नंबर ले लिए किसी भी तरीके से, ये तो कर ही सकते हो इजी वाले क्वेश्चंस। अभी आपके पास बचते हैं 30 मिनट। इतने खराब तो नहीं होंगे हमारा दिन कि यार हम इस 30 मिनट में एक डीआई का सेट ना कर पाए। अगर मैं एक डीआई का सेट ढंग से कर दूं तो मेरे पास 10 नंबर आते हैं, और 10 और 7 17 हो जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, या क्वेश्चन नहीं हो सकते? यार 10 क्वेश्चन है, एक एक वाले 7 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, यहां से ये करूंगा, यहां से एक डीआई का सेट नहीं बना पाऊंगा क्या आधे घंटे में? ज्यादा कर सकता हूं ना, मैं तो मिनिमम से मिनिमम बेयर मिनिमम लेके चल रहा हूं कि यार इतना तो कर ही सकते हो, कि इतना तो आप कर ही लोगे। यार खुद सोच के देखो, 30 मिनट में अगर आप एक डीआई नहीं कर पा रहे तो पढ़ने का क्या फायदा? क्यों पढ़ रहे हो आप इतने सालों से? ठीक है, तो अगर 30 मिनट में एक डीआई हो जाएगी, 17 नंबर वैसे ही बन गए। हो सकता बहुत जल्दी हो जाएगी, वैसे मैं तो बहुत मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं कि इतनी देर में तो कर ही लोगे, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपका कुछ अर्थमेटिक का पोर्शन भी एक आधा आप कर दो, तो 17 से ऊपर ही नंबर बन जाए। बहुत इजी है, 17 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, राइट। तो 25 उसमें आपके आ गए थे, अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो, 17 आपके यहाँ पे आ गए, 42 मार्क्स तो यही हो गए। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी अगर आपने देखी हो तो 63 गई थी जनरल के लिए। ट्रेंड डाउन का ही चल रहा है, और इस साल तो वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज और बढ़ने वाली हैं और डाउन जाने वाली है कट ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का सेक्शन या डीएआई। तो इस तरीके से आप रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन को अप्रोच कर सकते हो, बहुत ही इजी है। यहां 7 नंबर ला सकते हो आप, 7 भी नहीं लाओगे यार, मैं कह रहा हूं 10 में से चलो 5 भी ले आओ, 5 यहाँ पे आ गए, 2 डीआई तो 30 मिनट में मैं एक कह रहा हूं, लेकिन आप एक्स्ट्रा कुछ करोगे, सिर्फ एक ही डीआई नहीं करोगे आधे घंटे में, मुझे भी पता है, लेकिन मैं तो बहुत मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूं कि इतना भी अगर करो तो भी इतने मार्क्स बन जाएंगे, राइट। तो इस चीज को फॉलो करो अपने एग्जाम में, या फिर अपने मॉक में भी एक बार लगा के देखो कि क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं। बहुत ईजी है, इस चीज को इस तरीके से करो, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश और जीए की। तो देखो इंग्लिश के अंदर क्या करना है, इंग्लिश के अंदर ऐसा मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं इंग्लिश के अंदर कि आप इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो। इंग्लिश में आपके 2 आरसी आएंगे जिनमें से आप 10 से 12 नंबर उठा सकते हो। तो रीडिंग आपकी अच्छी होगी, जब आप मेंस जा रहे हो तो आपको अच्छे से आता ही होगा, लेकिन ये इजी वाले नहीं आएंगे, ये भी मुझे पता है। तो अगर आप इंग्लिश में आप 15 नंबर उठा लो, 15 से 20 नंबर बहुत होते हैं, आपको सारे नंबर नहीं लेके आने हैं। वहां पर 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, तो 30 क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर के आएंगे, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे मेरे,
40। तो ये 40 में से अब सोचो यहाँ पे 2-2 नंबर वाले का तो मैं आपको कह ही नहीं रहा, हो सकता है आप में से किसी की इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो तो उसका ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वो जो पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आप कहते हो उसमें से आप कुछ कर सको, राइट। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डुएबल हैं इतने कि आप कर सको 15 नंबर। तो 15 नंबर और 20 नंबर भी आ सकते हैं, देखो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो आप 15 से 20 नंबर यहाँ से ले सकते हो। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपने 15 ही नंबर लिए, 57 मार्क्स आपके टोटल हो चुके हैं, राइट। अब बात करें जीए की। यार आपको सिर्फ 4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। देखो अगर आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत है, आपको ये लग रहा है कि यार हमारे पास सोर्सेस नहीं है, कॉन्टैक्ट मी। आपको पता है मेरा टेलीग्राम ग्रुप क्या है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि हमें सर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस चाहिए। मैं आपको 4 महीने के प्रोवाइड कर दूंगा बेस्ट कंटेंट। अफेयर्स क्लाउड का जो बेस्ट कंटेंट है मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जीए में भी आपके 12 से 13 नंबर आ सकते हैं यार, थोड़ा सा बस पढ़ने की जरूरत है। 70 नंबर तो यही हो गए। मैं तो 60 कट ऑफ की बात कर रहा हूं, 70 नंबर तो हम इस स्ट्रेटेजी से ले आए। अब आगे अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, अगर आप ढंग से लिखोगे तो उसमें भी 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाते, तो 80 नंबर तो यही हो गए यार आपके। अब आप बताओ कि कैसे क्लियर नहीं होगा। तो मैं 80 प्लस मार्क्स ले आया आउट ऑफ 225। कौन है जो मुझे रोक देगा अब यहां पर? और मैंने कोई ऐसा हाई फाई चीज नहीं बताई कि यार ये हो ही नहीं सकती कभी भी, है ना। तो रीजनिंग के अंदर बहुत प्रॉपरली मैंने आपको ये बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कैसे करने हैं। टाइमिंग तक बता दी कि टाइमिंग भी कितनी ज्यादा लेके चल रहा हूं मैं। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आधे घंटे में 2 DI के सेट तो बना ही लोगे यार। इतनी तो हमें अर्थमेटिक और मैथ्स आता ही है, राइट। इंग्लिश में 10 से 12 आप ले ही आओगे, जीए में भी 12-13 नंबर कर लो अगर तो, और डिस्क्रिप्टिव में तो इतना मिल ही जाता है, राइट। तो यार 80 प्लस मार्क्स आपके आउट ऑफ 225 आ जाते हैं। तो कैसे नहीं आएंगे मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बच्चे क्यों नर्वस हैं, क्यों रो रहे हैं कि यार 5 ही दिन मिले हैं। तो अच्छी बात है 5 दिन मिले, बाकियों के लिए तो बहुत बुरी बात है जिनकी तो तैयारी भी नहीं हो। आप तो इवन पहले से तैयारी कर रहे हो, राइट। तो बच्चों देखो मेरी अप्रोच यही रहती थी जब मैं पीओ मेंस एग्जाम दे रहा था, ठीक है। तो मेरे आते भी थे इतने मार्क्स और मैंने किया भी है इतना, ठीक है। तो आप भी अगर यही चीजें फॉलो करोगे तो आपके भी 100% इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और देखो कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर ही आने चाहिए, ये भी है। तो 80 प्लस अगर आप लेके आ रहे हो, इस साल वैसे भी कट ऑफ मुझे नहीं लगता 65 से 70 से ज्यादा जाने वाली है, ठीक है। तो अगर आप 80 प्लस लेके आ रहे हो तो आप वैसे ही सेफर साइड पे हो। इस तरीके से अगर आप एग्जाम को अप्रोच करोगे तो आप लोग जरूर कामयाब हो जाओगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये अप्रोच कैसी लगी और क्या मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने चाहिए आप लोगों के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, या मेरे जो वीडियोस जा रहे हैं आप तक क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब मैं आप सबको, मैं चाहता हूं कि कॉन्ग्रेचुलेट ही करने आऊं मैं अगली वीडियो में जब हम IBPS PO की बात करें। तो बच्चों अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करना। सैटरडे को एग्जाम है जिसका 8 बजे है, वो अच्छे से जाना, टाइम से पहले पहुंच जाना। जिसका 1 बजे है वो ये मत सोचना कि आराम से सोता हूं, नहीं, वो भी जल्दी ट्राई करना कि पहुंच सके। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।